बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन ACC 501 के हवाले से है। प्रीवियस 29 में हमने परफॉर्मा इनवाइसेस को डिस्कस करना शुरू किया था, अपना परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लेकिन हमने थोड़ा सा डिस्कस करके छोड़ दिया था क्योंकि आगे वो पूरा लेसन था, तो मैंने फिर आगे सोचा यही कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस किए हम थे हमने प्रीवियस में अपनी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट कि किस तरह हमने एक प्रोजेक्टेड यूनिट्स निकाले, उनकी सेल प्राइस निकाली, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सारा माइनस किया, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई 5280। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में हमने नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड किया। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि हमने लाइबिलिटी, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करके लिखा। फिक्स एसेट फाइंड ऐड किए, तो हमारे पास जो टोटल आ गया हमारे पास वो ये हमारी बैलेंस शीट आ गई। अब प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज का मतलब ये है कि हमें वहां से कैश इनफ्लो क्या आ रहा है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 8000 था, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक की, टैक्स माइनस किया, या इन शॉर्ट ये देख लें कि हमारा जो नेट इनकम आई उसमें हमने अपने डेप्रिसिएशन ऐड बैक की, तो हमारा 12280 आ गया, जो कि हमें रूटीन वाइज प्रॉफिट आना है। अब पहले करंट पीरियड में तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कुछ अरसे में हमने 21,000 की ओवर कैपिटल स्पेंडिंग की, टोटल हमारा खर्चा आ गया 31,000 का पूरे प्रोजेक्ट का। हमें पहले साल एक रिटर्न आया, फिर रिटर्न आया, फिर रिटर्न आया, 3 रिटर्न आए। तो हमें इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू चेक करनी है कि क्या ये हमें को फायदा भी देगा कि नहीं। जब हमने इन रिटर्न्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू चेक की 20% मार्केट इंटरेस्ट रेट रख के, ठीक है, उसने गिवन दिया होगा 20% इंटरेस्ट रेट, यहाँ कहीं होगा। चलिए हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारी NPV 655 आई, जो कि पॉजिटिव है। IRR हमारा 21% निकला, क्योंकि IRR में NPV 0 होता है, तो वो अल्टीमेटली अगर NPV पॉजिटिव हो तो IRR ग्रेटर देन द मार्केट रिटर्न होता है। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट हमारा 20% है, तो IRR 21% आएगा। पे बैक पीरियड अगर हम फाइंड करें तो 2.3 ईयर्स आएगा। ये कैसे फाइंड होंगे सारी चीज़ें, ये पिछले लेक्चर्स में मैं प्रॉपरली बोर्ड पर कैलकुलेट करके समझा चुका हूँ, व्हाइट बोर्ड पर। तो अगर आप उन लेक्चर्स को देखें तो आपको बड़ी इजीली इन सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ARR भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। तो अब देखें हमारी NPV जो कि पॉजिटिव है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल होगा। अगर ये डिफरेंट वे में उसने कैलकुलेट किया है, इसकी जरूरत नहीं है हमें फर्दर डिस्कस करने की। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोई और चीज़ नहीं है काम की, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन मेथड उसने दिया है 3 इयर्स मेथड, 5 इयर्स मेथड एंड 7 इयर्स मेथड। ये प्रॉपर्टी क्लॉसेज हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कि किस किस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको मैकर्स मेथड कहा जाता है कि 3 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास, 5 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास और 7 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास। कि आप किसी प्रॉपर्टी, किसी फिक्स एसेट को या किसी भी एसेट को जो डेप्रिसिएट करना चाहें, तो आप या तो 3 इयर्स के हिसाब से करेंगे, या 5 इयर्स के हिसाब से, या 7 इयर्स के हिसाब से। तो उसकी डेप्रिसिएशन रेट फिक्स दिया गया होता है। ये हमें रेट हमें याद नहीं करना, क्योंकि ये गिवन होगा। अगर एक ऑटोमोबाइल की कॉस्ट 12,000 है, तो उसकी डेप्रिसिएशन किस किस हिसाब से बनेगी हर साल, वो गिवन है, ठीक है। उसको कैलकुलेट किया गया सिंपली 12,000 को 20%, 32%, 19% एंड सो ऑन, इस तरह से लिया, टोटल 12,000 हो गया। मकसद बात करने का कि ये 5 साल में ये एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ये उसने कैलकुलेट किया है कि बिगिनिंग वैल्यू 12,000 थी, पहले साल डेप्रिसिएशन ये फाइंड हुई, एंडिंग वैल्यू ये रहेगी। अब को आगे 9600 आ गया, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन ये माइनस किया, और हम इस तरह माइनस करते करते एंड पे 0 पे आ गए। ठीक हो गया जी। ये डेप्रिसिएशन को इंशाल्लाह अगले लेसन में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो चीज़ें विषय मैंने डिस्कस नहीं की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इनके लिए, इसलिए उन पर मैंने कोई डिस्कशन नहीं की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।